हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो आप हाइप भी मुझे दे सकते हैं। आज की वीडियो जो है मेरी लप्पू लप्पी के ऊपर नहीं होगी क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था। लेकिन आज की वीडियो है मेरी फ्लैपी के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वीडियो थोड़ा लेट है बट लोग प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और जो लोग मुझे एफबी पर या इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लैपी मैडम का एक वीडियो आया था जिसमें वो माफ़ी मांग रही थी अपने सास ससुर से। जी हाँ, वो सास ससुर जिस पर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन जो है फ्लैपी की तरफ से लगाए गए थे। अंशु से भी माफ़ी तो नहीं मांगी है बट फ़ोन किया है और फ्लैपी मैडम बोल रही है कि मैंने फ़ोन किया है, माँ बाप को भी फ़ोन किया है, अंशु को भी फ़ोन किए हैं, तो कोई भी मेरा फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा है। तो इस ये मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा घर आ रहा है, एडॉप्शन हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए। घर में पूजा कीर्तन का माहौल है तो आप लोगों को यहाँ पर आना बनता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोई गाड़ी का इशू तो वो भी बता दीजिए, मैं यहाँ से भेज दूँगी। अगर कोई लाने वाला नहीं है तो वो भी बता दीजिए, मैं ड्राइवर से भेज दूँगी या कोई आ जाएगा आपको लेने के लिए। बट आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप मेरा फ़ोन उठाते तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मैंने पास्ट में किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, तो चलिए छोटी हूँ, मैं ही झुक जाती हूँ, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती। अगर पुरानी चीज़ों को भूल कर हम लोग एक हो पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए प्लीज़, और ख़ास तौर पर रिएक्शन वालों से अपील की है कि हो सके तो आप लोग भी उनके बोलिए, यानी कि रिएक्शन वाले बोलेंगे सास ससुर को कि आप जाइए अपनी बहू के पास, जो वो कर रही है धर्म कर्म का काम उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें रहिए और सारी पुरानी बातें भूल जाइए। तो ये फ्लैपी मैडम ने अपनी वीडियो में बोला है। फ्लैपी का कहना है कि कुछ रिएक्शन वाले हैं जो मुझे हेट करते हैं और मुझसे घृणा करते हैं एक तरह से। तो मैम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिएक्शन वालों के सिर पर ना हमेशा तलवार लटकी ही रहती है। वो हमेशा जब भी लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, जब भी वो एक का सपोर्ट करते हैं तो दूसरे वाला कहता है कि मुझसे हेट करते हैं। पहले वाले को सपोर्ट करते हैं तो तब भी सुनते हैं कि नहीं मुझसे जो है ना हेट करते हैं, मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो भैया ये होता ही है, आप कभी भी किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकते। अपने घर में ही देखिए आप कितना संपूर्ण है अपने इन लॉज के लिए, और इन लॉज को देखिए क्या उनकी बहू संपूर्ण है? नहीं ना। तो इन लॉज भी आप लोगों के लिए जो है संपूर्ण नहीं है। तो हम लोग तो एक दूसरे के लिए अनदेखे अनजाने से हैं। हमारा काम है रिएक्शन देना, जो गलत होता है उसके ऊपर, या जो अपनी वीडियो में कुछ दिखाता है उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना। भले ही अगर आपको वो गलत लगता है तो इट मीन्स कि आपने ऐसा कुछ किया है कि जो रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। एक चीज़ की तो चलो मैं यहाँ पर तारीफ करनी चाहूँगी कि कहते हैं ना कि माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई माफ़ी मांग लेता है। फ्लैपी ने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छा एफर्ट डाला है फ्लैपी ने। और अगर अपने इन लॉज को बुला रही हैं तो अब ये इन लॉज के ऊपर डिपेंड है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो बातें फ्लैपी के मन में होंगी कुछ ऐसी ही बातें जो है इन लॉज के मन में भी होंगी। तो जब रिएक्शन वालों से गुहार लगाई गई है तो भैया हम तो ये सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आंटी अगर एक कोशिश वहाँ से की गई है तो भैया एक कोशिश आप भी करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे दुख दर्द आपने झेले, अगर आपके बेटे गए हैं तो उसके भी दो बती गई हैं, बच्चों के भी पापा गए हैं, तो कुल मिला के आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा। ये मैंने अपनी बहुत पहले की जो वीडियो थी उसमें भी बोला था। थर्ड पर्सन जो भी आएगा ना वो आपके पास लालच से ही आएगा, चाहे वो अंकल आंटी के पास आए चाहे वो फ्लैपी के पास जाए, बस ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, मैं अब भी यही कहती हूँ। लेकिन अगर सब कुछ भूल के फ्लैपी एक कोशिश कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं है कि फ्लैपी ने बुलाया और अंकल आंटी मुंह उठा के चले गए। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप जब भी जाएं इस बार अलर्ट होकर जाएं, अपने साथ कैमरा रखें, अगर जाएं तो अपने साथ अंशु को लेकर जाएं। हालांकि वो भी जो है वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हैं और चीज़ों को अब काफ़ी कुछ हद तक समझने लगी हैं। क्योंकि अब हुआ क्या है ना, ये जो एक कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा बोलने वाला इंसान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अचानक से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है फ्लैपी मैडम का, इतना कुछ सब कुछ वो बोल रही हैं, तो अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो इस एप्रिशिएशन में तारीफ करेंगे फ्लैपी की। और अगर आंटी अंकल नहीं जानते हैं तो उनकी बुराई करेंगे। देखिए उसने तो एफर्ट डाला था, बुलाया था, अब अंकल आंटी है वो नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, वो अंशु को सब कुछ मानना चाहते, फलाना फलाना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो सब कुछ अंकल आंटी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से एफर्ट डाल दिया है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगी, देखिए उसने जो गलतियां हुई उसने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली, जो रिकॉर्डिंग उसने डाली उसके लिए भी उसने माफ़ी मांग ली। जबकि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मैं ये बोलूँगी कि रिकॉर्डिंग डालना गलत नहीं था।
बिल्कुल भी गलत नहीं था। उसके सिर पर पति नहीं थे, और अगर वो कंडीशन उसके साथ रियल में हुई थी, मारा पीटा गया था, गाली गलौज की गई थी, बदतमीजी की गई थी, तो उस टाइम पर अंकल आंटी को सपोर्ट करना चाहिए था फ्लैपी का, भले ही वो गलत थी। तो आज भी मैं यहाँ फ्लैपी के साथ हूँ इस मामले में, कि आप अगर अंकल, जहाँ तक मुझे अंदाजा अंकल एक टीचर रहे हैं, और टीचर को इतना पता होना चाहिए कि घर की बहू के साथ मारपीट गलत चीज़ होती है, आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। और अगर वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो इट मीन्स आपके घर में कुछ ऐसा गलत हो रहा था बहू के साथ। तो उस टाइम पर अगर इन लॉज नहीं बोलते हैं ना, तो बहू के मन में इन लॉज के लिए कड़वापन आता है, और वो कड़वापन नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि अंकल आंटी बिल्कुल ठीक है, अगर उनके बेटे चले गए तो उन्होंने दुख झेला है। तो भैया जिसके पति गया है, जिसका बाप गया है, तो क्या उन लोगों को फील नहीं हो रही चीज़ें? वो लोग दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे? ये तो चलो भला हो कि फ्लैपी जो है वाईटी पर थी, उसने अपना मुकाम बनाया था, फेस वैल्यू थी, तो ऑडियंस की सिंपथी से उसके पास आज गाड़ी भी है, घर भी है, और बहुत कुछ है जो वो कमा सकती है। वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रही है। हाँ ठीक है, उनकी किस्मत में बाप का प्यार नहीं है, लेकिन दुख दर्द उसने भी बहुत झेले हैं, इससे अंकल आंटी मना नहीं कर सकते। और अगर अंकल आंटी के दिल में कुछ चीज़ें लगी हैं, बुरी लगी हैं, तो फ्लैपी को भी कहीं ना कहीं बुरा लगा था उस टाइम पर, कि वो अकेली थी ससुराल में, और जो उसके फर्स्ट पति थे वो उसके साथ मारपीट करते थे। छोटी सी उम्र थी उस टाइम पर, उसे वो सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब वो झुकने की कोशिश कर रही है बातों को भूल कर, तो यहाँ पर अंकल आंटी को एटलीस्ट एक एफर्ट डालना चाहिए अपने टूटे परिवार को संभालने का। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मैं ये नहीं कह रही सबका होगा, या हो सकता है कि मैं सही हूँ, नहीं, बहुत लोगों की नज़र में मैं गलत भी होंगी। अब बहुत लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए कि आप जो हैं फ्लैपी को सपोर्ट कर रही हैं। जी नहीं, मैं फ्लैपी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं उस टाइम पर उसकी सिचुएशन बता रही हूँ कि उसकी सिचुएशन क्या रही होगी जब उसके हस्बैंड ने उसके साथ वो क्या मारा पिटा किया होगा या गाली गलौज की होंगी। तो क्या एक 19-20 साल की लड़की के दिल पर गुजरती, और क्या वो सपने लेके आ रही थी। चलो उस चीज़ को भी आप छोड़ दीजिए। उसके डेथ के बाद उसके ससुराल वालों का सलूक, या ससुराल वालों ने क्या किया, अगर फ्लैपी की बातों से या हरकतों से अगर अंकल आंटी को बुरा लगा है, तो कहीं ना कहीं अंकल आंटी की बातों से फ्लैपी को भी तो बुरा लगा होगा। आप ये भी तो सोचिए, साइकोलॉजी है ये। एक लड़की के पति नहीं है, कम बंद कमरे में वो अपने बच्चों को देख रही है, घुट घुट के रोता हुआ, खुद रो रही है, अपना मन की बात किसी से नहीं बोल पा रही। अंकल अपने मन की बात आंटी को बोल सकते हैं, आंटी अपने मन की बात अंकल को बोल सकते हैं, अंशु जो अपने माँ बाप को बोल सकती है, जिसने पैदा किया है और जिन्होंने पाला है। लेकिन वो किसको बोले? फ्लैपी। क्योंकि जब उसके ऊपर दुख था तब अंकल आंटी साथ नहीं थे। अंशु चीज़ों को समझती है नो डाउट, बट एक हस्बैंड हस्बैंड ही होता है, आप समझिए इस चीज़ के लिए। तो वो जो उसकी कंडीशन थी उस टाइम पर, जो डिप्रेशन में वो जा रही थी, चलो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी, तो कहीं ना कहीं आपके बेटे की गलती थी ना। और आप लोग इसीलिए शायद गुस्सा हुए कि आपके बेटे का सच बाहर आ गया, कि जो बात दबी हुई थी 4 फैमिली के बीच में, घर के बीच में, वो पूरी सोशल मीडिया पर आ गई। ये आपको बुरा लगा, क्योंकि उस टाइम पर फ्लैपी की बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। ये पूरी पूरी फैमिली एक थी। अंशु के माँ बाप जो दूर बैठे हैं वो भी एक थे। सिर्फ ये माँ बेटियां ही अकेली थी, सिर्फ मायके का सहारा था उस टाइम पर, चाहे वो लालच में ही था। तो मैं तो दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देख कर ये बोल रही हूँ। दोनों में से मुझे कोई ठीक नहीं लगा था उस टाइम पर, लेकिन हाँ उसने कोशिश की झुकने की, और शायद अंकल आंटी को फॉर्मेलिटी के लिए ही सही एक बार चले जाना चाहिए वहाँ पर। अब जाते हैं, जाना चाहिए था, क्योंकि उनका वीडियो आ चुका है, वो शायद नहीं गए हैं, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत अच्छा स्टेप उसने लिया, और तारीफ भी उसको मिली, और ये लोग नहीं जाएंगे तो बुराइयां भी मिलेंगी, वो तो होता ही है। इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, पिछला कुछ भी हुआ, तो मैं आज भी ये बोलूँगी, कल भी ये बोलूँगी, इन दोनों फैमिली को इकट्ठा होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि वो इनकी पोतियाँ हैं, इनके बेटे का खून है, बल्कि बेटे ही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जैसे ये लोग बीमार रह रही हैं, बूढ़े हैं, तो शायद ये कुछ साल और खुशी से जी जाएंगे अगर इनके सूरज और राजवीर इनके पास आएंगे उनकी पोतियों के रूप में। बच्चों से भरा हंसता खेलता घर किसको नहीं अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं फ्लैपी भी राहत से हो जाएगी उसके भी, कि उसे कहीं आना जाना पड़ा था, उसे किसी पड़ोसी का या किसी दूसरे रिश्तेदार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और इन लोगों को जीने का सहारा मिल जाएगा। तो प्लीज़ मैं भी ऑडियंस से यही कहूँगी, रिएक्शन वालों से भी यही कहूँगी कि आग में घी डालने का काम ना करें, तो बस इनको छोड़ दें इनके हाल पर, शायद एक दूसरे को समझे। भड़काऊ चीज़ ना तो रिलेटिव्स करें, ना ही ऑडियंस करे एक दूसरे की उसमें कमेंट जाकर, क्योंकि फैमिली पूरी तरीके से टूटी हुई है, इन फैमिली को जोड़ना था, और अगर जोड़ने की कोशिश दोनों ही कर सकते हैं बिना किसी की बातों में आए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और कुछ अपने कमेंट बताइए कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में कैसा लगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय।